माताश्री जी, वैसे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है और जनरल ही है। आजकल जो समाज में शादियां वगैरह टूट रही हैं जल्दी जल्दी, उसके लिए कुछ, जैसे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है बाद में जो हैं, उसके लिए कुछ संबोधन चाहते हैं महाराज जी आपसे। बड़ी विकराल समस्या रखी। आजकल विवाहों का विच्छिन्न होना आम बात होने लगी है। पहले अगर किसी के मध्य तलाक होता तो आश्चर्य होता था, अब ये रूटीन बन गया। माँ बाप पहले सोचते हैं हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, बाद में सोचते हैं कैसे भी सेटल हो जाए। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि जो शादी के 25 साल बाद तलाक की बात है। अभी एक ऐसी घटना घटी कि शादी के 19 साल बाद तलाक, और तलाक का कारण सुनोगे तो आप हंसोगे। क्यों हुआ तलाक? क्योंकि तुम हमारे कुत्ते का ध्यान नहीं रखते, पेट का ध्यान नहीं रखते। अब ये सोचो, ये पढ़े लिखे पागलों की जमात है, क्या बोले। हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए। देखिए, दाम्पत्य जीवन की मधुरता तभी तक बनी रहती है जब तक एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार हो और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने की इच्छा। आजकल ये सब चीज़ें खत्म होते जा रही। बौद्धिक विकास ने हमारी भावनाओं को वाष्प बनाकर उड़ा दिया। शुष्क बुद्धिवाद हमें हर बात में तर्कशील बनाता जाता है, और इस तर्कशीलता के परिणाम स्वरूप हम किसी भी बात पर विचार नहीं करते, और धैर्य, सहिष्णुता, सद्भावना, आत्मीयता जैसे उदात्त गुण गोल होते जा रहे। परिणाम, पहले चीज़ें एडजस्ट करी जाती थी, अब अडामेंट रहने का हो गया। अब अड़ने लगे, और जब अड़ते हैं तो लड़ते हैं। और इसके पीछे कई और कारण। आज की ये उच्च शिक्षा के कारण अब लड़के लड़कियां दोनों पढ़ लिख जाती हैं, ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाती हैं। तो इस अतिरिक्त आत्मनिर्भरता के कारण जो कभी कभी तो एक्स्ट्रा सुपीरियरिटी का भाव आ जाता है, ये भी एक असंतुलन का कारण बनता है। दूसरा, संयुक्त परिवार का अभाव। अब माता पिता है नहीं, लड़का लड़की दो ही हैं, आपस में खींचातानी। पहले माँ बाप के साथ बच्चे रहते, तो बच्चे रहते आपस में कुछ खींचातानी हो तो कहते धीरे बोलो, बाजू में सब सुन रहे, तो आवाज़ थोड़ी कम होती। कदाचित बात बढ़ जाए तो अपने घर के माँ बाप या परिवार के लोग समझा बुझा के मामला को सेटल करते। अब तो दोनों के बीच में जब तनातनी होती है तो दोनों एक दूसरे से मुंह फेरते हैं और एक दूसरे के दोस्तों को मैसेज करना शुरू करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो तीसरा आता है वो सुलझाता कम सुलगाता ज़्यादा है, उल्टी हवा देना शुरू कर देता है। और वह ऐसा फूंक मारता है, ऐसी फूंक मारता है कि वो आग ज्वाला बन जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो दो मिलकर एक होने की जगह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक कारण ये भी है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इसका एक कारण है। एक तलाक इसलिए हुआ कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता। बोले क्यों नहीं देता? बोले दिन भर सोशल मीडिया में ही लगा रहता है। ये भी एक कारण है। तो ये सोशल मीडिया की जो लत है, विश्लेषण बताते ये भी एक बड़ा कारण है। इगोइस्ट नेचर बहुत ज़्यादा बन गया, ये एडजस्टमेंट नहीं होने देता। और एक कारण है मायके वालों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। हर छोटी बड़ी बात में मायका का हस्तक्षेप। और अब सब सुविधा हो गई,
अब तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये भी अपनी माँ से पूछ के बनाओ। ये जो अतिरिक्त हस्तक्षेप है, सब मिलाकर ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जिनके परिणाम स्वरूप इस तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है और सारा मामला बिगड़ जाता है। तो हमें चाहिए हम बहुत इसमें जागरूकता लाएं। और मुझे इसका एक सॉल्यूशन दिखता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से असहमति प्रकट करें, हो सकता है असहमति नहीं, मेरे विचारों की आलोचना करें और इसे मीडिया के माध्यम से ट्रैप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ बेटियों का विवाह 12th के बाद कर दो। सरकार 18 साल बोलती, 12th के बाद कर दो और उसके बाद पढ़ाओ। शादी के बाद क्यों नहीं पढ़ सकती? बोलो। और आपको एक बात बोलूं, बुरा लगेगा सुन के, आजकल शादी ही नहीं होती, बाकी तो सब आपको पता है। बोलो, संबंधों की पवित्रता अब दिनों दिन खंडित हो रही। बेटे बेटियां आप चले जाओ भंवर कुआं में भी पता लग जाएगा, और 56 दुकान में शाम को झांकी मालूम पड़ जाएगी। और मैंने सुना तिलक नगर भी उसकी खान है। हाँ, है ना? तिलक नगर बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? इस भटकाव का कारण क्या है? उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति क्यों बढ़ रही है? लिव इन जैसा कंसेप्ट क्यों बढ़ रहा है? आज नहीं कल इस पर समाज को विचार करना पड़ेगा, अन्यथा पूरी समाज निरंकुश होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी। और वह दिन हमारे संपूर्ण समाज के लिए सबसे काला दिन होगा, पूरी मानव जाति को तहस नहस कर देगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता ये? विवाह के बाद बेटे बेटियों को पढ़ाई का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? वयस्क हो गए, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो गए, तो उनको विवाह करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और तय करके करना चाहिए। बाकी पढ़ाई विवाह के बाद हो, लड़का भी पढ़े लड़की भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ जाके एक ही कॉलेज में एक बेंच में पढ़े ना, क्या दिक्कत है? बोलो। हाँ, कोई असुविधा है? हंसने की क्या बात है? बोलो। अरे महिलाओं, तुम लोग तो हमारी बात का सम्मान करो। और एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा लगेगा पर बोल रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी तुम लोगों की है। बेटियों को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी माताओं की है। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब तुम ही लोग बजाओ जोर से। देखो, एक घटना बोल रहा हूं, अब प्रसंग दूसरों का नंबर आए या ना आए, पर यह संदेश जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी जो पढ़ने में एवरेज थी, 12th के बाद उसे बाहर पढ़ने भेजा। जहाँ पर थे, गांव ठाव का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें सेंसर करनी पड़ती है। जहाँ वो रहते थे वहाँ अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे बाहर भेजा गया। मैंने पूछा क्यों भेजा? बोले क्या करें महाराज, घर में महाभारत हो गया। महाभारत से बचने के लिए और को उपाय नहीं। बोले क्या हुआ? बोले लड़की की माँ 2 दिन खाना नहीं खाई कि जब हमारे जेठ की बेटी बाहर पढ़ सकती है तो मेरी बेटी भी बाहर पढ़ेगी। ठीक है, भेज तो दिया, पर लड़की में समझदारी का भी अभाव था और प्रतिभा की भी कमी। संपन्नता अपार थी, बेटी बाहर भेज तो गई, लेकिन ऐसी कुसंगति में फंसी कि उसे ड्रग एडिक्शन हो गया, पूरा जीवन बर्बाद करके घर लौट आए। अब वो माथा ठोकते हैं
माँ कहती है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कम से कम आज मेरी बेटी सलामत तो होती, लेकिन अब क्या करे, अकल तो बाद में आती। क्यों? चीज़ों को अगर व्यापक तरीके से समझकर करा जाए तो सब परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए इनके कारणों का निवारण किए बिना आप सही अर्थों में इस समस्या का निदान नहीं कर सकते। और निदान के लिए तो यही मैं कह रहा हूँ, अब आप 28 साल 30 साल में विवाह करोगे तो टिकेंगे कम, खींचेंगे ज़्यादा। कन्या से विवाह करना चाहिए, वो 20-22 साल तक ही कन्या रहती, बाद में तो परिपक्व युवती हो जाती है। कन्या ढलती है, युवती नहीं, उसमें ठनती है। इसलिए इस बात को सभी को व्यापक तौर पर सोचना चाहिए और गंभीरता से विचार कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। और युवतियों को भी, युवकों को भी, अगर किसी से कह दिया 24 साल पर, अभी तो हम छोटे हैं, अरे छोटे, परिपूर्ण यौवन को प्राप्त कर लिया 8 साल में तो दीक्षा की बात हो गई। और कानून 21 साल और 18 साल की सम्मति देता है, तो छोटे कहाँ। समझदारी से काम लेना शुरू करे तो बहुत अच्छा निर्वाह होगा। मैं तो सबसे कहता हूँ, आप चाहते हैं आपके बेटे और बेटियों का भविष्य शुरू अच्छा हो, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल तक निपटा दो। और लेट मैरिज का एक दूसरा कारण भी है, इससे इशू नहीं होते, संतान नहीं होते, डॉक्टरों के आगे लाइन लगाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस का मुद्दा बना हुआ है। इन्हें तथ्यात्मक तरीके से समझे। पहले पुराने लोगों में ज़्यादा खींचातानी तो मियाँ बीबी में होता ही, लेकिन इसके बाद भी विसंगति में संगति ही भारतीय दाम्पत्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खींचातानी के बाद भी तालमेल बना करके चलते। मैं जयपुर में था, वहाँ 9 दंपतियों के लिए एक हमने वर्कशॉप किया। अब उसमें एक लगभग 70 साल के दंपति आके बैठ गए, सबसे आगे बैठते थे, बड़े हंसोड़ और मजाकिया थे। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि तुम लोगों के विवाह का अनुभव क्या है, कितने साल हो गए? बोले 50 साल। विवाह के कितने साल हो गए? बोले 50 साल। बोले अब तक का अनुभव क्या है? बोले आज तक एक दिन में नहीं पटी। विवाह के कितने साल हुए? बोले 50 साल। मैंने कहा अनुभव क्या? बोले आज तक एक दिन में नहीं पटी। मैंने पूछा उपलब्धि क्या? बोले तलाक नहीं हुआ। न पटने के बाद तलाक न होना ही उपलब्धि है। इसी का नाम विसंगति में संगति। ये बनाकर चलिएगा, जीवन बेहतर होगा।